हेलो एवरीवन। हम लोग इस पीटी रेडियो जनरल साइंस का मॉडल सेट का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 14 वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 131 से लेकर मॉडल सेट 140 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये आज इसका पार्ट 15 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 141 से लेकर मॉडल सेट 150 तक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 141 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। किसने? डगलस एंजल बर्ट ने। नेक्स्ट पद PCXT का आशय है, तो इसका आशय होता है पर्सनल कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट DTP का पूरा रूप है, तो DTP का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट सी भाषा, तो सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है। क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट है हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती? नेक्स्ट है हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती है? तो हार्ड प्रतियां प्रिंटर से प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा। नेक्स्ट रॉम में स्टोर किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं। तो रॉम में स्टोर किए गए प्रोग्राम फर्मवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको कहते हैं डिबगिंग। क्या कहते हैं? डिबगिंग। नेक्स्ट जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्यूसेक है। क्या है? क्यूसेक है। नेक्स्ट सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया था। किसने? जिलेट ने। नेक्स्ट है पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो पारद थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट ने किया है। किसने? फारेनहाइट ने। नेक्स्ट है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो गैस इंजन का आविष्कार डाय मेलर ने किया था। किसने? डाय मेलर ने। नेक्स्ट पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। किसने? डाल्टन ने। नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। कौन? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। नेक्स्ट द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। नेक्स्ट है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो तांबा विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्रण है? तो यह सीसा और एंटीमनी का मिश्रण है। किसका? सीसा और एंटीमनी का मिश्रण है। नेक्स्ट हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है। तो हीरे का 1 कैरेट बराबर 200 mg होता है। कितना? 200 mg। नेक्स्ट है मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप है। तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा है। क्या? हीरा है। नेक्स्ट पानी में घुली हुई कौन सा धातु उसे क्षारीय बनाती है? तो पानी में घुली हुई अमोनिया धातु उसे क्षारीय बनाती। कौन? अमोनिया। नेक्स्ट है समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो समुद्री जल को आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। कौन सा विधि? आसवन विधि के द्वारा। अब हम लोग मॉडल सेट 142 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो बादल वायु के परिक्षेप के मध्यम में जल बिंदु है। क्या? वायु के परिक्षेप मध्यम में जल बिंदु। नेक्स्ट है मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है। इसका कारण है? तो इसका कारण है स्कंदन। क्या है? स्कंदन। नेक्स्ट जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? तो जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट क्या होता है? तो कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में सल्फोनेट होते हैं। क्या होते हैं? सल्फोनेट होते हैं। नेक्स्ट है जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन। किसका? CO और H2 का संयोजन है। नेक्स्ट है PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो PVC विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार रोजन बेकर ने किया था। किसने? रोजन बेकर ने। नेक्स्ट है बारूद एक मिश्रण है। तो बारूद नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण। किसका? नाइटर सल्फर और चारकोल का। नेक्स्ट है टाइटेनियम किसका रासायनिक समस्थानिक है? तो टाइटेनियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। किसका? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है इथिल अल्कोहल का आइसोमर है। तो इथिल अल्कोहल का आइसोमर है डाइमिथाइल ईथर। क्या है? डाइमिथाइल ईथर। नेक्स्ट है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनॉन यौगिक बना सकती है। कौन? जीनॉन। नेक्स्ट है एस्बेटॉस किसकी
किससे बनता है? तो एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम बनता है। किससे? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। नेक्स्ट, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो सिरका एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। किसका? एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट है, पायराइट ऐश को जलाने में कौन सी गैस निकलती है? तो पायराइट ऐश को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। क्या है? कोलतार। नेक्स्ट है, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है। तो तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक SO2 है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वनस्पति घी के निर्माण में प्रमुख गैस है। तो वनस्पति घी के निर्माण में प्रमुख गैस है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, इंजाइम के प्रोटीन का भाग को क्या कहते हैं? तो इंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो इंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपो इंजाइम। नेक्स्ट है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व शकरा होता है। क्या होता है? शकरा। नेक्स्ट है, सबसे मीठी शकरा कौन सी है? तो सबसे मीठी शकरा फ्रुक्टोज है। कौन है? फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है, गुर्दे किडनी का क्रियात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, कान में कितनी हड्डियां होती है? तो कान में 6 हड्डियां होती है। कितना? 6 हड्डियां। अब हम लोग मॉडल सेट 143 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं। कितना? 4। नेक्स्ट है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क करता है। कौन? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट है, किस्मस फैक्टर किससे संबंधित है? तो किस्मस फैक्टर रक्त जमाव से संबंधित है। किससे? रक्त जमाव से। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। कहाँ पे? मस्तिष्क के आधार में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। कौन है? अग्नाशय। नेक्स्ट है, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है। तो बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क में होता है। कहाँ? प्रमस्तिष्क में स्थित होता है। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण RH वेटर ने किया था। किसने? RH वेटेकर ने। नेक्स्ट है, कार्ड किसकी एक प्रजाति है? तो कार्ड मछली का एक प्रजाति। किसका? मछली का। नेक्स्ट है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? तो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में लैटिन भाषा का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा का। नेक्स्ट है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेलिंग। नेक्स्ट है, सहगनता की खोज किसने की थी? तो सहलगनता की खोज बैटसन ने की थी। किसने? बैटसन ने। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम वाले पक्षी अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो यह अल्जाइमर रोग से ग्रसित होता है। कौन सा रोग? अल्जाइमर रोग से। नेक्स्ट है, डीएनए तथा आरएनए किस प्रकार की संकरा होती है? तो डीएनए तथा आरएनए पेंटोज संकरा होती है। कौन सी? पेंटोज। नेक्स्ट है, किसे जीवन का रासायनिक ब्लू प्रिंट कहा जाता है? तो डीएनए को रासायनिक ब्लू प्रिंट कहा जाता है। किसे? डीएनए को। नेक्स्ट है, काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत प्लेग को कहते हैं। किसको? प्लेग को। नेक्स्ट है, लॉक जा किस रोग की अंतिम व्यवस्था है? तो लॉक जा टेटनस रोग की अंतिम व्यवस्था है। किसका? टेटनस। नेक्स्ट है, कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो कोशिकीय जीव का उदाहरण है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे किसे माना जाता है? तो थर्मोकोस का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। किसको? गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। नेक्स्ट है, 1 डेकालीटर कितना होता है? तो 1 डेकालीटर 10 लीटर के बराबर होता है। कितना? 10 लीटर के बराबर। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। कितना? 2। अब हम लोग मॉडल सेट 144 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को। नेक्स्ट है, एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जाता है। किससे? गन्ना से। नेक्स्ट है, लीवर का वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो वह फलक्रम। क्या है? फलक्रम। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हीलियम है। कौन है? हीलियम है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट या नोबल धातु है? तो उत्कृष्ट धातु चांदी है। कौन है? चांदी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने परिभाषित किया था? तो इसे आर्थर टासले ने परिभाषित किया था। किसने? आर्थर टासले ने। नेक्स्ट है, किसे ऑरम कहा जाता है? तो सोना को ऑरम कहा जाता है। किसको? सोना को। नेक्स्ट है, डीटीपी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो पी पर्टुसिस को करता है। किसको? पर्टुसिस को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रदूषण में सूचकांक एसपीए का पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। नेक्स्ट है, शब्द रडार किसने व्युत्पन्न किया है? तो
तो यह रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग से व्युत्पन्न है। नेक्स्ट है BIOS का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो यह हड्डी रोग से संबंधित है। किससे? हड्डी रोग से। नेक्स्ट सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसको? हेलियोस्कोप को। नेक्स्ट है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट है वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। किसका? HTML का। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी संबंधित है, तो एक्सोबायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। किससे? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट है C6H6 क्या है, तो C6H6 बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है, तो इसको न्यूब्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूब्यूला कहते हैं। नेक्स्ट है ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ऑनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन है। किसका? सपनों का। अब हम लोग मॉडल सेट 145 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो यह वाष्पीकरण क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। कौन सी क्रिया? वाष्पीकरण। नेक्स्ट है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार सर क्रिस्टोफर रेन ने किया था। किसने? सर क्रिस्टोफर रेन ने। नेक्स्ट किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया था। कौन सी तरंग? अवरक्त तरंग का। नेक्स्ट किस रंग के प्रकाश की उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीला रंग के प्रकाश का उच्चतम ऊर्जा होती है। कौन सा रंग? नीला रंग के प्रकाश का। नेक्स्ट है किस प्रकार का कांच परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है, तो क्रूक्स कांच परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है। कौन सा कांच का प्रकार? क्रूक्स कांच का प्रकार। नेक्स्ट वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो वायुमंडल प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। क्या है? धूलकण है। नेक्स्ट पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है विल्हेल्म रॉन्टजन ने आविष्कार किया था, तो इसने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। किसने? एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है भारत में अणुबम के विकास से संबंधित राजा रमन्ना है। कौन है? राजा रमन्ना है। नेक्स्ट है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, तो यह चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुला के अंदर का दाब, तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। किससे? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। क्या? आवृत्ति। नेक्स्ट है लाल बर्फ किसकी विषमता के कारण होती है, तो लाल बर्फ नीला हरित शैवाल की विद्यमानता के कारण होती है। किसका? नीला हरित शैवाल। नेक्स्ट है खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 146 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो यह 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। कितना? 1/10 भाग। नेक्स्ट है आइंस्टीन के समीकरण में C क्या द्योतक है, तो आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc में C प्रकाश की गति का द्योतक है। किसका? प्रकाश की गति का। नेक्स्ट है एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है, तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट जस्ता होता है। कौन होता है? जस्ता। नेक्स्ट है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है, तो बिजली की खपत का बिल वाट के मापन पर आधारित है। कौन सा? वाट। नेक्स्ट बल गुणनफल है,
तो बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यह टीन और शीशे का एक मिश्र धातु है। किसका? टीन और शीशे का एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। कितना? अनंत हो जाता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टल की रचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो दृश्य प्रकाश को प्रयोग में लाया जाता है। किसको? दृश्य प्रकाश को। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान होती है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है। क्या है? यूजेनॉल। नेक्स्ट, लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण है। तो लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण सल्फर यौगिक है। कौन है? सल्फर यौगिक है। नेक्स्ट है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। तो इसका कारण है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। नेक्स्ट, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस है। तो इसे प्रयुक्त होने वाला गैस नियॉन है। कौन है? नियॉन है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। किसका? लोहे और क्रोमियम का। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए होता है। किसका? रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए होता है। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है। तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का। अब हम लोग मॉडल सेट 147 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहे मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड से बनता है। किससे? पोटेशियम साइनाइड से। नेक्स्ट है, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो यह क्लोरीन के कारण जल जाती है। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन में क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 46 ग्राम है। कितना? 46 ग्राम। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी को। नेक्स्ट है, जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी वृद्ध के अध्ययन से संबंधित है। किसके? वृद्ध के। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। कितना? 12 जोड़े। नेक्स्ट है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन से है। किसके? शब्दकोश के संयोजन से। नेक्स्ट है, शहतूत का फल है। तो शहतूत का फल सिरोसिस है। क्या है? सिरोसिस है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना 1961 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कितना ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। कितना? लगभग 4 कैलोरी। नेक्स्ट है, बेहोश व्यक्ति को किस अवस्था में लिटाना चाहिए? तो बेहोश व्यक्ति को सिर नीचे करके लेटना चाहिए। कैसे? सिर नीचे करके लेटाना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक सुश्रुत को माना जाता है। किसको? सुश्रुत को। नेक्स्ट है, आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर सरकार ने कब से प्रतिबंध लगा दिया? तो सरकार ने 17 मई 2006 से प्रतिबंध लगा दिया। कब? 17 मई 2006 से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 से 76 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, जन्म के समय एक बच्चे का औसत भार लगभग कितना होता है? तो जन्म के समय एक बच्चे का औसत भार लगभग 5.5 पाउंड होता है। कितना? 5.5 पाउंड। नेक्स्ट है, मानव शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो मानव शिशु की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होता है। कितना? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, बच्चों में पाए जाने वाले हड्डी के कैंसर को क्या कहा जाता है? तो बच्चों में पाए जाने वाले हड्डी के कैंसर को सारकोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सारकोमा। अब हम लोग मॉडल सेट 148 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं के बच्चे मृत पैदा होते हैं? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। किस कारण से? आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, आयोडीनकृत नमक में आयोडीन की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो 30 ppm की मात्रा सुरक्षित मानी जाती है। कितना? 30 ppm। नेक्स्ट है, प्लेग रोग किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? तो प्लेग रोग येरसिनिया पेस्टिस या पास्चुलेरा पेस्टिस के कारण फैलता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्लेग चूहों के
पिस्सुओं द्वारा फैलता है तो ब्यूबोनिया प्लेग। कौन सा? ब्यूबोनिया प्लेग। नेक्स्ट है प्लेग की सर्वाधिक प्रचलित दवा कौन सी है? तो प्लेग की सर्वाधिक प्रचलित दवा है टेट्रासाइक्लिन। कौन है? टेट्रासाइक्लिन है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है? तो हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है। कौन? विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग संक्रमित होता है? तो हेपेटाइटिस ए से लीवर या यकृत संक्रमित होता है। कौन? लीवर या यकृत। नेक्स्ट है सीजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? तो सीजोफ्रेनिया पागलपन की बीमारी। किसकी? तो पागलपन की बीमारी है। नेक्स्ट है सार्स नामक बीमारी किस विषाणु द्वारा फैलती है? तो सार्स नामक बीमारी कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? कोरोना वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है जैविक पेसमेकर की खोज किस देश ने की है? तो जैविक पेसमेकर की खोज अमेरिका ने की है। किसने? अमेरिका ने। नेक्स्ट है प्लीहा यकृत एवं वृक्क की जांच के लिए आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन 131 आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है। किसका? आयोडीन 131 आइसोटोप का। नेक्स्ट है भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 4 फरवरी 1995 को पारित किया गया। कब? 4 फरवरी 1995 को। नेक्स्ट है रेफेमिप्सिन किस रोग का कारगर दवा है? तो यह टीबी रोग की कारगर दवा है। किसका? टीबी रोग की। नेक्स्ट है फाइलेरिया से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फाइलेरिया से लसिका प्रभावित होता है। कौन सा अंग? लसिका। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? तो विटामिन डी एंजाइम के रूप में पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। नेक्स्ट है मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन का बना होता है? तो मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक है? तो हृदय स्पंदन के लिए पोटेशियम आवश्यक खनिज पदार्थ है। नेक्स्ट है मनुष्य के आमाशय में कितनी लंबाई होती है? तो मनुष्य के आमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होता है। कितना? 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लार में कितने % एंजाइम पाया जाता है? तो लार में 1% एंजाइम पाया जाता है। कितना? 1%। अब हम लोग मॉडल सेट 149 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पीत रस भोजन को अम्लीय से किस में परिवर्तित करता है? तो पीत रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तित करता है। किस में? अम्लीय से क्षारीय में। नेक्स्ट है मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। तो मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि अग्नाशय है। कौन है? अग्नाशय है। नेक्स्ट है गंजापन में बालों को गिराने में कौन सा कवक उत्तरदायी है? तो गंजापन में बालों को गिराने के लिए टीनिया कैपिटिस उत्तरदायी है। नेक्स्ट है पेचिस का संवाहक कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु है? तो पेचिस का संवाहक एंटअमीबा हिस्टोलिसिका प्रोटोजोआ जीवाणु है। नेक्स्ट है रक्त में थक्का न जमने की आनुवांशिक बीमारी को क्या कहते हैं? तो रक्त में थक्का न जमने की आनुवांशिक बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस मुख्यतः किसकी बीमारी है? तो ब्रोंकाइटिस श्वास नली की बीमारी। किसकी? श्वास नली की। नेक्स्ट है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना कम रक्त पाया जाता है? तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है। कितना? आधा लीटर। नेक्स्ट है रक्त में 2 प्रकार के कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो रक्त में प्लाज्मा और रुधिराणु पाए जाते हैं। क्या? प्लाज्मा और रुधिराणु। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन में हार्मोन का शरीर में किसके द्वारा सेवन होता है? तो यह प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। नेक्स्ट है सुनहरा चावल का पीलापन प्रदर्शित करता है। तो सुनहरा चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। किसका? बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को। नेक्स्ट है मूंगफली में दाने की औसत प्रतिशत होता है। तो मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत 60 से 70 होता है। कितना? 60 से 70%। नेक्स्ट है ललित किसकी उन्नत किस्म है? तो ललित अमरूद की एक उन्नत किस्म है। नेक्स्ट आम की बीज रहित प्रजाति है। तो आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। क्या है? सिंधु है। नेक्स्ट है झूमिंग कृषि प्रचलित है। तो झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी भारत में प्रचलित है। कहाँ? उत्तरी पूर्वी भारत में। नेक्स्ट विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। तो विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। किसको? ब्राज़ील को। नेक्स्ट है भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। कौन है? गुजरात। नेक्स्ट है अरहर का जन्म स्थान है। तो अरहर का जन्म स्थान भारत है। कौन है? भारत। नेक्स्ट है वरुणा प्रजाति है। तो वरुणा सरसों की एक प्रजाति है। किसका? सरसों की। नेक्स्ट है जायद की फसलें हैं। तो जायद तरबूज, ककड़ी और खीरा आदि की फसलें हैं। नेक्स्ट है दूध का पाश्चुकरण किया जाता है। तो दूध का पाश्चुकरण सूक्ष्म जीवियों को मारने हेतु किया जाता है। किसको? सूक्ष्म जीवियों को मारने हेतु। अब हम लोग मॉडल सेट 150 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है। तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैकस। क्या है? ग्लाइसिन मैकस। नेक्स्ट सोयाबीन है। तो सोयाबीन ल्यूगियोमिनेसी का कुल पौधा है। क्या है? ल्यूगियोमिनेसी कुल का पौधा।
नेक्स्ट है मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो मूंगफली में प्रोटीन 25 से 30% होता है। कितना? 25 से 30%। नेक्स्ट है कौन सा फल संग्रहण के समय नहीं पकता है, तो अनानास संग्रहण के समय नहीं पकता है। कौन? अनानास। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण के जनक है, तो खाद्य प्रसंस्करण के जनक निकोलस एकपट है। कौन है? निकोलस एकपट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है, तो यह कुंडली हरियाणा में स्थापित किया गया है। कहाँ? कुंडली हरियाणा में। नेक्स्ट है सिंथेटिक ड्रिंक्स में न्यूनतम कुल विलय ठोस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो यह 65% होता है। कितना? 65%। नेक्स्ट है आम के नेक्टर में फलों का अंश कितना होता है, तो आम के नेक्टर में फलों का अंश 20 से 25% होता है। कितना? 20 से 25%। नेक्स्ट है जेली, जैम एवं मार्मलेड को किस एक सिद्धांत पर तैयार किया गया है, तो इसको जेल बनाना के सिद्धांत पर तैयार किया गया है। कौन सा सिद्धांत? जेल बनाना। नेक्स्ट है केचप कौन सा शब्द है, तो केचप चीनी भाषा का शब्द है। किसका? चीनी भाषा का। नेक्स्ट है टमाटर केचप में लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर केचप में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट है एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ, तो एगमार्क एक्ट भारत में 1937 में लागू हुआ। कब? 1937 में। नेक्स्ट है कौन सी भूमि लगान रहित होती है, तो सीमांत भूमि लगान रहित होती है। नेक्स्ट है एक हेक्टेयर में कम भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं, तो एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत किसान कहते हैं। कौन सा किसान? सीमांत किसान। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, तो भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ। कब? 1948 में। नेक्स्ट है सांस द्वारा लगभग कितने मिली लीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो लगभग 40 मिलीलीटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट धान का टुगरू रोग किसके कारण होता है, तो धान का टुगरू रोग वायरस एवं वायराइड के कारण होता है। किसके कारण? वायरस एवं वायराइड के कारण। नेक्स्ट है टिक्का रोग किस फसल से फैलता है, तो टिक्का रोग मूंगफली से फैलता है। किससे? मूंगफली से। नेक्स्ट है जीवाणु भोजी किसे कहते हैं, तो जीवाणु भोजी वह वायरस है जो जीवाणुओं का आक्रमण करता है। कौन सा वायरस? वह वायरस जो जीवाणुओं का आक्रमण करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद इस पीडी रेलवे जनरल साइंस का और जितने भी मॉडल सेट बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।